हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख रहे हैं टेक ग्रामर। तो आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ देयर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देयर पहले हम लोग जानेंगे कि देयर का यूज कहाँ करते हैं। ऐसे तो मैं आप लोगों को सेंटेंसेस बता दूं बना करके ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं देयर का यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। कहता है कि जब हम बताना चाहे कुछ है या मौजूद है, चाहे कुछ है या मौजूद है, ठीक ना। यानी कि किसी की मौजूदगी को हम बताना चाहे तब वहां पे देयर का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे तब हम वहां पे देयर का यूज करेंगे जब हम किसी की मौजूदगी को बताते हैं तब। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में दो चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से क्या होगा, देयर का यूज कहाँ करते हैं आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि मौजूदगी को किसी को बताना होगा तब जाकर के हम देयर का यूज करेंगे। ठीक, तो अभी चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को और इसके आए हुए सेंटेंसेस को। तो कहता है स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे देयर। इसमें क्योंकि देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं होता है। ठीक, ऐसा ये सेंटेंस आएगा, आप लोग सब्जेक्ट जो है निकाल ही नहीं पाएंगे, तो कंफ्यूजन में आ जाएगा, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लगेगा, प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल लगेगा। यानी कि ये मेंटेन मतलब करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अगला नाउन है वो लग जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, नाउन आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने सिंगुलर और प्लूरल की बात की, जैसे कि यहाँ पे एक किताब है तो इसमें क्या लगेगा, देयर के साथ सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे दो विद्यार्थी थे, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, ये इसमें ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कैसा हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले ट्रांसलेट करके देखते हैं, एक सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि क्या है, मेज पर एक किताब है। कहाँ पे है भाई किताब, मेज पर है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उस किताब की मौजूदगी को बता रहे हैं कि वो कहाँ पे किताब मौजूद है। ठीक, तो क्या बनाएंगे, पहले हम लोग देयर लिखेंगे। देयर लिख लिए, अब हेल्पिंग वर्ब एक है तो इज कर लेंगे। ठीक, ए, अब क्या है, एक किताब है, देयर इज बुक। अब कहाँ पे किताब है, तो मेज पर है, तो पर के लिए क्या लगा लेंगे, ऑन। ठीक है, ऑन द टेबल। ठीक है, अब जैसे पर के लिए क्या लगाया हमने, ऑन लगाया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कहता है कि बाहर दो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कहाँ पे है, बाहर है। तो ये इसमें भी क्या है, उन विद्यार्थियों की मौजूदगी को बता रहा है कि बाहर दो विद्यार्थी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, देयर लगेगा, देयर। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है ये, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल हो गया क्योंकि दो विद्यार्थी है। तो देयर आर टू स्टूडेंट, देयर आर टू स्टूडेंट। अब कहाँ पे है, ठीक, बाहर है, आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक, देयर आर टू स्टूडेंट आउटसाइड। नेक्स्ट, एक समस्या है। अब क्या है, एक समस्या है। अब इसमें तो समझ नहीं आ रहा क्या चीज है, तो एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। आप लोगों ने कई कई बार क्या है स्पोकन में यूज किया होगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक, अब मैंने इसको बनाया भी नहीं, मैंने समझा ही नहीं, बस बोल दिया मुझसे कि देयर इज अ प्रॉब्लम, और यही इसका जो है ट्रांसलेशन भी है। ठीक है, क्या है इसका, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक, आगे कहता है जंगल में एक शेर है, तो शेर की मौजूदगी को कहां पे दिखा रहा है, जंगल में दिखा रहा है। तो देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, कहाँ है, फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, क्या कक्षा में कोई विद्यार्थी है, पूछ रहा हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, अगर नेगेटिव आता है तो इसी के बाद नॉट लग जाएगा, इज के बाद ही नॉट लग जाएगा।
और इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में इस तरीके से बनेगा जो अभी आप लोगों के सामने बनाने होंगे। ठीक, कहता है कि क्या, तो क्या आया तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख लेंगे क्योंकि क्या वर्ड पहले आ गया है। तो इंट्रोगेटिव में कोई भी रूल देखिए बदलता नहीं है, वो WH और SO टाइप सेम ही रहता है, बस वहां पे हमारे क्या होता है चेंज हो जाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ पे है तो इज कर लेंगे। ठीक, इज देयर, is there any student, any student in the class? Is there any student in the class? लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे कहता है कि तालाब में कुछ है, कहाँ पे कुछ है तो तालाब में, तो इज देयर इज something, there is something in the pond, there is something in the pond, यानी कि तालाब में कुछ है, there is something in the pond। किताब में एक आदमी है, अब भाई कहाँ पे आदमी है तो किताब में एक आदमी है, तो सेंटेंस ऐसे ही ऊट पटांग पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं समझिए कि सीधा सीधा वो बात करेगा, सीधा सीधा कोई भी बात नहीं करते, जब भी कोई बात करेगा तो घुमा फिरा करके, तो ऐसी प्रकार से। तो किताब में एक आदमी है, तो देयर इज ए मैन, देयर इज अ मैन इन द बुक, देयर इज अ मैन इन द बुक। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, देयर का यूज होता है। आई होप आप लोगों को इसका जो यूज है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, न्यू ट्रांसलेट ट्रिक के साथ, तो बने रहेगा मेरे साथ।